बात हम उपचुनाव की कर लेते हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की एक एक सीट पर उपचुनाव हुए हैं, जिसमें 2 सीट बीजेपी हार गई है। हालांकि गुजरात में अपनी साख बचाने में कामयाब रही। जिन 2 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, उसमें बिहार की बांकीपुर सीट है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी। 30 साल से जहां पर बीजेपी का कब्जा था, वो सीट बीजेपी हार गई। जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने अपनी जीत के साथ अपने पॉलिटिकल करियर की औपचारिक तौर पर बतौर विधायक शुरुआत कर दी है। इधर दतिया सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहा। बीजेपी दतिया सीट को कांग्रेस के पंजे से छीनने में नाकाम रही। बांकीपुर में जीत के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी से उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन बिहार की जनता चाहती है कि कोई अच्छा व्यक्ति सीएम हो। ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। बांकीपुर अमिताभ जी वो सीट है जहां पर जब जेडी और आरजेडी मिलकर भी लड़ी थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इस बार प्रशांत किशोर जीत गए। हाँ देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो डेमोग्राफिक है बांकीपुर सीट की, वो काफ़ी बीजेपी को फेवर करती है। लगभग 66% आप पिछले कार्यक्रमों में दिखा भी रहे थे। बीजेपी का कोर वोट बेस है यहाँ पर, और सेमी अर्बन सीट है, लार्जली मिडिल क्लास, लोअर अपर मिडिल क्लास रहता है, तो बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है। बट कई बार क्या होता है कि एवरी स्ट्रेंथ इज़ अ वीकनेस। तो गढ़ है तो उसमें कहीं ना कहीं एक फटीक फैक्टर भी है, लोगों में डेवलप हो गया। दूसरी बात है कि ये लो स्टेक इलेक्शन है, तो लो स्टेक इलेक्शन जब होता है तो बीजेपी का कोर वोटर सपोर्टर जिसमें डिसकंटेंट है और उसको मैसेज देना है पार्टी को, तो वो कहीं ना कहीं देखता है कि भाई सरकार पे तो इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो हम इस सीट पे ऑफ कोर्स कैंडिडेट वाइज भी सबसे काबिल, सबसे पॉपुलर उसमें प्रशांत किशोर थे, और हम अपना मैसेज भी भाजपा या सरकार को दे देते हैं कि वोटर्स कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। लेकिन तो बीजेपी के लिए ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट थी। हाँ। इस सीट को इतना हल्के में कैसे लड़ी? और अब ये जो प्रशांत किशोर का बयान है, क्या बिहार में नया विपक्ष तैयार है? नहीं, देखिए क्या है कि प्रशांत किशोर 2 लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट किए थे 2025 विधानसभा चुनाव में, एक तेजस्वी यादव और दूसरा सम्राट चौधरी। अब क्या हो गया कि अब ये असेंबली में ये तेजस्वी यादव को भी आउटविट करने की कोशिश करेंगे कि भाई मेन विपक्ष मैं हूँ। तेजस्वी यादव पे भी बहुत सारे आरोप हैं कि भाई वो राहुल गांधी की तरह विदेश चले जाते हैं, सीरियस नहीं है पॉलिटिक्स में। और आरजेडी अब एक थ्रेट तो देख ही रही है, 25 सीटों पे अटक गई है, जो उसके 2010 की टैली थी, है ना। और फैमिली में भी ट्रबल है, तो आरजेडी तो क्राइसिस से जूझ रही है। और वो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को भी टारगेट करेंगे। वो सीधा सम्राट चौधरी को ही टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो जीत है वो बिहार में सही सीएम नहीं दिया है बीजेपी ने, उसके अगेंस्ट ये जीत है। मैं दतिया की भी बात कर लेती हूँ, उसके बाद फिर अजीत जी आपके पास आती है। बांकीपुर की तरह दतिया में भी वोटिंग का ट्रेंड रहा। दतिया सीट को बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन इस उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा के वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार को बीजेपी उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिले, जिसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या नरोत्तम मिश्रा अपने समर्थकों को समझा नहीं पाए। अब मैं इन दोनों पर एक छोटे से ब्रेक पर जाने से पहले अजीत जी, बांकीपुर से लेकर दतिया तक बीजेपी के लिए क्या मैसेज है? देखिए, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। जिस सीट पर 9 साल से वो जीत रही थी, जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, अपना बीजेपी का मुख्यमंत्री है, उसके बाद पहला चुनाव है। इस चुनाव में हार जाना ऐसी सीट पर जहां आपका इतना बड़ा सामाजिक समीकरण है, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, बीजेपी के लिए बड़ा मैसेज है। उसको एड्रेस करना होगा, ये समझना होगा कि लोग नाराज हैं। लोग किस वजह से नाराज हैं? सबकी नाराजगी के अलग अलग कारण है।
कोई एक फर्जी इनकाउंटर से नाराज है, कोई लॉ एंड ऑर्डर से नाराज है, कोई पेपर लीक से नाराज है, कोई यूजीसी के गाइडलाइन से नाराज है, जो उसका फॉरवर्ड वोटर है उसमें जो डिस्कंटेंट है वो यूजीसी को लेकर के है, उसको एक मैसेज देना था। तो हर नाराजगी अलग अलग समूहों की नाराजगी है, बीजेपी को समझना चाहिए। प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो एक अपोजिशन के एक लीडर है, ठीक है। तो वो कहेंगे बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाए, ये बीजेपी का फैसला है। और बीजेपी को किसी को भी मुख्यमंत्री बना दे, आइंस्टीन होते उनको मुख्यमंत्री बना देते तो प्रशांत किशोर कहते कि ये उतने काबिल नहीं है जितने काबिल हम है, तो दूसरा काबिल आदमी ले आइए। इसलिए काबिलियत की जो उनकी परिभाषा उस हिसाब से तो बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी ना। बीजेपी ने जो उसको पॉलिटिकली सबसे उपयुक्त लगा है उसको सीएम बनाया है और उसके हिसाब से वहां वो काम करेगी। अब आप दतिया की बात कर रही हैं, यहाँ दतिया में देखिए, अगर सोचिए 22,000 वोट अगर नहीं काटा होता दामोदर यादव ने, तब क्या होता। दामोदर मंडल यादव आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको 22,000 वोट आया है और लार्जली वो वोट कांग्रेस पार्टी का है। अगर वो वोट नहीं काटते वहां उतना, ये दो मैसेज है। आपने एक यादव कैंडिडेट को 22,000 वोट आया है, उसको कुछ दलित वोट होगा आजाद समाज पार्टी का और कुछ यादव का भी वोट होगा। फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव का क्या मतलब है, आप मुख्यमंत्री हैं वहां और दामोदर यादव 22,000 वोट ले आ रहे हैं, तो ये बड़ा मैसेज वहां के मुख्यमंत्री के लिए भी है और ये बीजेपी के लिए तो है ही। और ये बात एकदम ठीक है कि नरोत्तम मिश्रा के ऊपर सवाल उठेंगे कि भाई आपने किस तरह से काम किया या आपने क्या आधार बनाया, आपने निजी आधार बनाया कि पार्टी की सीट होती। कल तो हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि पार्टी की सीट होती है। पार्टी की सीट है तो पार्टी कैसे इस तरह से इतनी कमजोर हो गई? इसका मतलब आपने अपनी सीट बना रखी थी, अपना फिफ्टम बना रखा था, जब आपको टिकट नहीं मिला तो पार्टी हार गई वहां। ठीक है।